नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे। पीटी न्यूज़ अफेयर्स में आज का जो सेशन है, हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाले हैं। आजकल आप लोग चर्चा में बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं कोविड को लेके कि कहीं बेड्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की तो भारी कमी है। ऐसे में हाल फिलहाल एक डिवाइस आई है जिसका नाम है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बेसिकली कंसंट्रेटर कहते हैं। कंसंट्रेटर क्या काम करता है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के थ्रू। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ इस सेशन में। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही छोटे छोटे सेशन होते हैं लेकिन काम के सेशन होते हैं। काम के सेशन क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, आपको फैक्ट भी दी जाती है, अगर कोई स्टोरी है पीछे की बिहाइंड द सीन की तो वो भी आपको बताई जाती है। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्विज भी आपके लिए रेडी करके रखते हैं। तो आइए देखिए और दूसरों से भी शेयर कीजिए। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का काम, वर्किंग ऑफ कंसंट्रेटर। जीएस पेपर 3 में इसका रेलेवेंस सबसे ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड पॉलिसी से रिलेटेड तो है ही है। करंट सिनेरियो में देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये द हिंदू का वो आर्टिकल था जिसमें मुझे काफ़ी सारी जानकारी पढ़ने को मिली। उसके बाद फिर मैंने और भी बहुत सारे रिसर्च इसको लेके किया। तो आइए आपको समझते हैं बिल्कुल बढ़िया प्यारा सा एक्सप्लेनर, हाउ डज अ कंसंट्रेटर हेल्प। राइट, अब इन बिंदुओं में आपको ध्यान रखना है, एक एक करके बिंदुओं को डिस्कस करते हैं। राइट, चलिए। तो पहला है, amidst the second wave of COVID-19 in India, there is a huge demand of oxygen and several states are unable to meet the demands of oxygen. बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑक्सीजन की। राइट, और काफ़ी सारे स्टेट्स में इसकी भारी प्रॉब्लम है। यूपी को लिए लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा है, एमपी में भी प्रॉब्लम है, दिल्ली में भी प्रॉब्लम है। राइट, एक ऐसा स्टेट अभी हाल फिलहाल जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो स्टेट है केरला। जी हाँ, केरला वो स्टेट है, केरल वो स्टेट है, केरल वो राज्य है जहाँ पर ऑक्सीजन जो थी उसके बाद वो लोग सप्लाई भी कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट भी बना लिया है। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन होता है ना, उसकी वेस्टेज को भी वो रीयूज कर रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन वहाँ का काम वहाँ के सीएम और वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर कर रहे हैं। तो आपके लिए आज का पहला सवाल कि हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। दूसरा क्वेश्चन, हु इज द करेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब एक साइंटिफिक डिवाइस है जो इन सारे डिमांड्स को पूरा कर सकता है, जिसका नाम है कंसंट्रेटर्स, जो कि सॉल्यूशन है टू कंट्रोल द राइजिंग डिमांड फॉर मेडिकल ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है मेडिकल ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन नहीं, मेडिकल ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेचुरल ऑक्सीजन में क्या होता है, जो नेचर में जो ऑक्सीजन है ना हमारे पास, नेचुरल ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन में आपके पास नाइट्रोजन भी होता है जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, प्लस में ऑक्सीजन होता है। राइट, नाइट्रोजन 71% के आसपास होता है, 71, 72, 70 इस रेंज में होता है, और जो ऑक्सीजन है वो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 21 से 22% के आसपास में होता है। अब इट इंडिकेट द ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज ऑफ द बॉडी। यानी ये जो डिवाइस है इसमें जो ऑक्सीजन लेवल का मतलब है कि वो बॉडी के थ्रू, जो आर्टरीज के थ्रू जो आपका लेवल चल रहा है, जो ऑक्सीजन फ्लो कर रही है, उससे मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन का। राइट, इट मेजर्ड यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर। तो एक पल्स ऑक्सीमीटर नाम की डिवाइस होती है जिसकी रेंज 95% से 100% के बीच होती है नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल के लिए। इसके नीचे अगर गिरा तो समझिए कि ऑक्सीजन गिर गया है। अब ऑक्सीजन लेवल अगर 90% के नीचे आ जाता है तो इसको कहा जाता है हाइपोजेगमिया। ये नाम आपको याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है, हाइपोजेगमिया। अब हाइपोजेगमिया क्यों होती है? क्योंकि बॉडी की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो चुकी है, लंग्स काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, आप सस्टेन नहीं कर पाते, आप अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप नेचुरल डाइट फॉलो नहीं कर रहे, आप पिज्जा बर्गर खाए जा रहे हो, आप कोक वगैरह पिए जा रहे हो। काफी मतलब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये सब चीजें प्रचुर मात्रा में ना हो। ये जो आप कार्ब्स वगैरह, काफी ज्यादा जंक फूड जो आप ले लेते हैं, और बहुत ही बिल्कुल, मतलब मैं तो कई लोगों को ऐसा देखता हूँ जो मेरे करीबी ही हैं, और वो बिल्कुल दे दनादन पेले ही जा रहे हैं। मतलब कल भी खाया पिज्जा, आज भी पिज्जा बर्गर चाउमीन सब चल रहा है, मतलब मस्त एकदम बढ़िया तरीके से। राइट, तो इसमें क्या होता है, बॉडी की कैपेसिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज करती है। क्योंकि बॉडी की कैपेसिटी कैसे बनेगी, देखिए आजकल तो बहुत सारा ज्ञान बांटा जा रहा है सब जगह पे कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे किया जाए। काफी सारे मतलब पैनल है डॉक्टर्स के, और अखबारों में भी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, क्योंकि ये अभी वक्त की डिमांड है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अब मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ कि आप जो है ना इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें। सबसे पहले आपके दिन की शुरुआत एक एक्सरसाइज से होनी चाहिए। अभी एक लॉकडाउन लगा हुआ है, एक्सरसाइज आप कहीं पे भी करें, घर पे कर सकते हैं या थोड़ा आसपास कहीं अगर छोटा सा पार्क है, क्योंकि इतनी छूट तो सभी को है कि अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो उसके पार्क में भी जा सकते हैं, कोई आपको डंडा नहीं मार रहा है। राइट, या घर पे कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहले आप कीजिए एक्सरसाइज दिन की शुरुआत।
कम से कम नहीं तो 30 मिनट तो आपको करना ही चाहिए। 30 मिनट्स, 30 to 35 मिनट्स जो बॉडी पर्सपायर होगी ना, वो आपको बॉडी की कैपेसिटी ही इंक्रीज करके देगी लेटर फेज में। दूसरा, आप नींद अच्छी लें। तीसरा, आप डाइट अच्छे से फॉलो करें। बाकी तो सारा, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, बाकी तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिएगा, राइट। लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इनको अगर आप हैबिट में डालें, लॉकडाउन है, अगर इसका फायदा उठाएं, इसको हैबिट में डालें, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये हाइपोजेगमिया जैसी चीजें नहीं हो सकती, राइट। इसके बाद भी एक अलग सा मेडिकल टर्म है, जैसे कि हमने पिछले ईयर भी देखा था, दैट इज साइटोकिन स्टॉर्म। ये भी कईयों में होता है, जैसे जिसकी बॉडी की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वैसे लोग भी मर रहे हैं। जैसे आपके लिए बता दूं कि एक एक्टर थे अभी हाल फिलहाल, राहुल बोरा, उनकी भी मृत्यु हो गई, काफी यंग से ही थे, राइट। तो साइटोकिन स्टॉर्म जैसी चीजें भी रहती हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन अपने तरफ से जो आपका जो मतलब बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्टअप रखने के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह जरूर करें, बॉडी की कैपेसिटी को डिक्रीज ना होने दें। टेंशन बिल्कुल मत ले, स्ट्रेस ना ले। फेज चल रहा है, अनसर्टेनिटी का फेज है, फियर का फेज है, ये सब पास हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, करते चले काम अपने, राइट। नेक्स्ट, अब कोविड-19 के जो पेशेंट्स, जो मैं बात आपको बता रहा था कि उनके मतलब उनमें ये हाइपोजेगमिया का रीजन क्या है, क्योंकि लंग्स कमजोर हो जाते हैं। देखिए, लंग्स कमजोर अभी से नहीं हो रहे हैं, ये अगर मैं कोविड-19 हटा दूं तो 2019 से पहले पहले एयर पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा प्रकोप था। एयर पॉल्यूशन पे मैंने आपके साथ कम से कम 4 से 5 लेक्चर किए हैं। एयर पॉल्यूशन का काफी ज्यादा प्रकोप था और उसके कारण भी कई लोगों के लंग्स डैमेज हो रहे थे, राइट। जो लंग्स होते हैं ना, कई मतलब सिकुड़ने लगे थे, लोगों को खांसने में मतलब ऐसे लगता था कि जैसे उनको मतलब मौत आ जाएगी। तो दूषित हवा का भी ये कारण था कि लंग्स आपके कमजोर होते चले गए, फिर आपने ध्यान नहीं दिया, आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते रहे, तो ये सारी चीजों से आपको हाइपोक्सिमिया और प्लस में आपका ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स क्या करते हैं कि आपके लंग्स में वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करके जो आपके लंग्स पे जो बर्डन पड़ रहा है, जिसमें आपको तकलीफ रही है, आपकी सांसें फटने को हो रही है, वो चीजें नहीं होती, बैलेंस होता है। इट कैन बी ऑपरेटेड एट होम टू अचीव सैचुरेशन लेवल्स फ्रॉम 88% टू 92%। तो इसकी रेंज में अगर आपको लाना है, ये सैचुरेशन लेवल्स कहलाते हैं, 88 से 92%। तो इसके लिए आपको कहीं अस्पताल भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मतलब थोड़ा सा भी दिक्कत है, बेसिकली डिवाइस है, घर पे ले आइए खरीद के और लगाइए, प्लग इन कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से रन होता है, जो होम जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे ये रन कर सकते हैं आप आसानी से, और अपना ऑक्सीजन आप लेते रहें। इट टेक्स यार, अब ये काम कैसे करेगा, देखिए जिस रूम में आप हैं उस रूम में ऑक्सीजन है, एयर है वहां पर, ठीक है। तो जो रूम का जो एयर है उसको वो अपने अंदर ले लेगा डिवाइस, और उसमें से, क्योंकि जो रूम का जो एयर है उसमें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों है, तो नाइट्रोजन को करेगा सेपरेट, और जो प्योर ऑक्सीजन है वो आपको डिलीवर करेगा थ्रू योर नेजल कैनुला, राइट। इट डिलीवर्स ऑक्सीजन अप टू 95%, और इसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन डिलीवर करता है, 95%, तो काफी बेहतर भी है। अब ये काम कैसे करता है इसको समझते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है, थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। इसमें एक कंप्रेसर होता है, मैं आपको पूरा चार्ट दिखा दूंगा, और 2 सीव बेड फिल्टर लगे होते हैं, जैसे ये रहे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज सीव बेड फिल्टर्स। और कंप्रेसर्स होते हैं, मोटर एंड कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर होता है, एक सर्ज टैंक होता है, एयर अंदर लेता है, ये प्रोसेस करता है इसमें, फिर ये 4 सोलेनॉइड वाल्व होता है, इसमें जाके प्रोसेस होने के बाद प्योर ऑक्सीजन यहाँ टैंक में इकट्ठा होता है, और उसके बाद रेगुलेटर के थ्रू आपके उसमें आ जाता है, नेजल कैनुला के थ्रू आपके इसमें आ जाता है, राइट। तो कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर पहले जो है एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको स्क्वीज करेगा प्रेशर के अकॉर्डिंग। यहाँ देख रहे हैं ना आप, कंप्रेसर का काम ही क्या है, नाम ही से ही पता चला, कंप्रेस करना, कंप्रेस करेगा इसको। इसके बाद सी बेड इज यूज फॉर सेपरेटिंग द नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, सारा जो मतलब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का जो सेपरेशन है, जो हटाव है, वो सब इस चरण में यहाँ पर पूरा होगा। और सी बेड बेसिकली इसे जियोलाइट भी कहते हैं, जो मटेरियल से ये बनता है, इसे जियोलाइट मटेरियल कहा जाता है। और साथ ही साथ क्या इसी तरीके के कंसंट्रेटर्स अवेलेबल है, नहीं, 2 तरीके के कंसंट्रेटर्स अवेलेबल है। पहला है पल्स फ्लो कंसंट्रेटर, जो कि सेंसिस के थ्रू काम करता है, सेंसर्स हैं उसमें लगे हुए। और दूसरा है कंटिन्यूस फ्लो कंसंट्रेटर्स, जो कि लगातार आपको ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है, राइट। ये सारा काम है कंसंट्रेटर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इस स्लाइड को अच्छे से देख के और फिर अपना नोट भी बना लीजिएगा। टेक एयर्स फ्रॉम रूम, पहला कंप्रेस द ऑक्सीजन यहाँ पर। तीसरा, टेक्स आउट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, इस वाले प्रोसेस में। एडजस्ट द वे एयर इज डिलीवर्ड, यानी यहाँ पर। उसके बाद डिलीवर्स द प्योरीफाइड एयर, यानी यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम को पूरा करता है। आई होप आपको समझ में आएगा, सारे टेक्नोलॉजिकल और सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
ये उसका एक थोड़ा सा चित्र है। अगर आप में से कई लोग अगर मंगाए तो ये देख लीजिए, काफ़ी बेटर होता है। 5 से 10 लीटर की कैपेसिटी का सबसे अच्छा बताया जाता है। जैसे आपके घरों में आरओ वगैरह लगे होते हैं ना, ठीक उसी टाइप का ही होता है ये, मतलब उसी शेप में होता है, वैसे ही काम करने वाला नहीं होता, उसी शेप में ही होता है। 5 से 10 लीटर का सबसे अच्छा होता है। आप में से अगर कोई यूज़ कर रहा है तो ज़रूर बताइएगा कि आप अगर इसे अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं कि कहाँ यूज़ कर रहे हैं, या अस्पतालों में आपसे यूज़ करवाया जा रहा है, या आपके वर्क प्लेस पे आपको, अगर आप हेल्थ वर्कर हैं तो वहाँ पे अगर इस पे यूज़ करवाया जा रहा है, तो बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, शेयर कीजिएगा हम लोगों के साथ भी, ताकि हम लोगों का भी और ज्ञानवर्धन हो। क्योंकि ये जो चीज़ें जिसने प्रैक्टिकल टर्म्स में की हैं उनको तो ज़्यादा इसके बारे में पता होगा कि कैसे लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे ये भाई साहब हैं, दिखने से तो लग रहा है पुलिस वाले हैं, तो मतलब और लग भी रहा है कि बंगाल पुलिस है। तो यहाँ पर ये ले रहे हैं, तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो कि हमें नहीं है, शायद मुझे तो है ही नहीं, राइट। तो ये है कंसंट्रेटर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के ऊपर, वर्किंग ऑफ अ कंसंट्रेटर। सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ पिछले सेशन में हमने जो क्विज लिया था एशियाटिक लॉयंस, क्योंकि जो नेहरू जू है हैदराबाद में, वहाँ पर 8 एशियाटिक लॉयंस के पॉजिटिव होने की खबर आई थी। तो उससे रिलेटेड मैंने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया था। पहला था स्टेटमेंट, एशियाटिक लॉयंस आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एशियाटिक लॉयंस की जो कैटेगरी है वो एंडेंजर्ड है, और ये आपको भी याद रखना है, राइट। अच्छे से नोट्स बनाइए, और जो जो एनिमल्स आ रहे हैं और जिनको हमने अपने 5 फैक्ट्स की सीरीज में कवर अप किया है, पिछली बार का 5 फैक्ट्स रह गया, तो इस हफ्ते आपको 2 5 फैक्ट्स जरूर मिलेंगे। तो उनकी आप लिस्ट बना के उनका स्टेटस जरूर याद रखिए, IUCN स्टेटस, क्योंकि कई बार छोटे छोटे काम ना मरवा देती हैं। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा था। दूसरा, एशियाटिक लॉयंस आर फेसिंग हैबिटाट लॉस। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल न्यूज़ आई थी कि एशियाटिक लॉयंस की पॉपुलेशन जो गिर के वनों में है, जो अबॉर्ड है वहाँ का इन लोगों के लिए, वहाँ पे इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है और बहुत अच्छी हुई है। तो हैबिटाट लॉस की तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं। तीसरा, एशियाटिक लॉयंस कैन बी स्पॉटेड इन पन्ना नेशनल पार्क। ये भी नहीं है, पन्ना नेशनल पार्क नहीं है, यहाँ पे गिर नेशनल पार्क आएगा, पन्ना नेशनल पार्क नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो एक तरीके से विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आज के लिए जो आपका सवाल है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, जो आपने मेरे साथ अभी पढ़ा, उसके ऊपर एक सवाल मैं आपके लिए फ्रेम करके लेके आया हूँ। पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट है, इट ऑपरेट्स बाय ड्राइंग एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट टू डिलीवर क्लीन एंड कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन। दूसरा, they have high reliability and low cost as compared to oxygen cylinders and piped oxygen supplied system। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई 2-3 तरीकों से होती है। मेडिकल टर्म्स में अगर हम बात करें, हॉस्पिटल्स में अगर हम बात करें, तो सबसे पहला है, जैसे आप सुन रहे होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर, राइट। अभी तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई, मतलब कि बेड़ा गर्क हो उन लोगों का कि ऐसे, मतलब महामारी के वक्त जहाँ पे लोग तरस रहे हैं, राइट, और आप मतलब ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। 8-8 हज़ार के सिलेंडर्स के दाम 25-25 हज़ार के पहुंच रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन ये लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग तो बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाइड सिस्टम भी होता है, जो आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में तो बेड के साथ लगे होते हैं पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाइड सिस्टम। तो उनके कंपैरिजन में क्या इसकी हाई रिलायबिलिटी और लो कॉस्ट है। तीसरा, दे कैन बी यूज्ड विदाउट कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर सप्लाई एट होम। घर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिना घर की बिजली का यूज़ किए हुए। ये भी क्या सही बात है या नहीं, ज़रूर दीजिएगा अपने आंसर। अगले सेशन में हम इसका करेक्ट आंसर आपको ज़रूर बताएंगे। ये था 20वां क्विज, और जल्दी ही मैं आपके लिए पिछले साल का 2020 का जो UPSC की जो प्रीलिम्स है, उसके सवाल मैं आपके लिए फेजेस में लेके आऊँगा, 20 क्वेश्चंस, ताकि आपका जो पिछले साल का प्रीलिम्स था उससे जो जो क्वेश्चंस आए, तो एक क्विक रिवीजन आपको हो जाए कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। और अगर आप में से कई लोग नए हैं तो आपको पता चले कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं और आपको अपनी तैयारी को करना कैसे है, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक क्रैकर कॉम्बो कोर्स शुरू हो चुका है, बहुत से अच्छे अच्छे छात्रों ने इसे ज्वाइन किया है। आइए, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए और एनरोल कीजिए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी यहाँ पर है, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है, एक्सीलेंट पेयर ग्रुप है, आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ रिवीजन करने के लिए बुक स्टोर पे करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन भी आ चुकी है 2020 की, इसको आप ज़रूर पढ़ें, बहुत बेहतरीन है। काफ़ी लोगों से मैंने बात की, उनको लगा कि काफ़ी बेहतर है, उनके जो रिव्यू आए मेरे पास कि दे वर फीलिंग वेरी गुड, राइट। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे एक साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।